राधे राधे। आप सभी साथियों को अजय एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली अजय एकादशी कब है, पूजा का क्या समय रहेगा और इसके साथ जानेंगे अजय एकादशी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अजय एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और भोजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति भी होती है और जीवन खुशहाल बनता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं अजय एकादशी व्रत की सही डेट, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय और इसका महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं अजय एकादशी व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ये व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया या अजय एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ये एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता है। अतः इसे अजय एकादशी भी कहा जाता है। इसीलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत समय में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति केवल अजय एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये था इस व्रत का महत्व। और अब जानते हैं एकादशी की डेट और तिथि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी के लिए आवश्यक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को 1:19 पर होगा सुबह के समय और इस तिथि का समापन 30 अगस्त को सुबह 1:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद की पहली एकादशी यानी कि अजय एकादशी 29 अगस्त को है और उस दिन ही व्रत रखा जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग। अजय एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ योगों का निर्माण होगा। 29 अगस्त को पड़ने वाले अजय एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग यानी कि सिद्धि योग सुबह से लेकर शाम के 6:18 तक है। वहीं दूसरा योग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:39 से लेकर के अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक रहेगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे वे सफल सिद्ध हो सकते हैं। और व्रत के दिन आर्द्रा नक्षत्र
सुबह से लेकर के शाम के 4:39 तक है। तो ये थे इस दिन के शुभ योग। और अब जानते हैं अजय एकादशी के दिन पूजा हमें किस समय करनी चाहिए। जो लोग अजय एकादशी के दिन व्रत रखकर विष्णु पूजा करना चाहते हैं वे सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह 5:58 से कर सकते हैं। इस समय से उनको सिद्धि योग प्राप्त होगा। पूजा में समय का ध्यान रखें क्योंकि उस दिन राहु काल का समय 1:58 से लेकर के 3:34 तक है। तो इस समय में पूजा ना करें क्योंकि राहु काल में पूजा करना अशुभ माना जाता है। और इसके बाद उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह के 4:28 से लेकर के 5:13 तक सुबह के। और शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से लेकर के दोपहर के 12:47 तक। तो राहु काल का समय बचा करके आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं अजय एकादशी के दिन पारण करने का शुभ समय। हिंदू धर्म में एकादशी और अन्य व्रत तोड़ने के नियम को पारण कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अजय एकादशी के पारण का समय शुक्रवार 30 अगस्त को सुबह 7:49 से लेकर 8:31 तक है। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह में 7:49 है। बता दें कि पारण करने की कुल अवधि 42 मिनट है। तो 42 मिनट के भीतर व्रती को अपना एकादशी व्रत जरूर तोड़ लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे अजय एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पारण के समय। और अब जानते हैं अजय एकादशी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। जया एकादशी या अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु जी का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा नहीं है तो आप तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें और फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। आपको बताते चले भगवान विष्णु जी की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग होता है, चावल का नहीं। और इसके बाद अब एकादशी की कथा का पाठ पढ़ें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें और श्री हरि विष्णु जी के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। और अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान्
यस स्मरेण मात्रेण खतम नष्टम च लभ्यते। इसका जरूर जाप करें। और अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत के दिन हमें किन नियमों का पालन करना है। अजा एकादशी का व्रत रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन निराहार व्रत रखना या केवल फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों का पाठ करना चाहिए और भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। व्रत के दौरान मन में किसी प्रकार का बुरा विचार नहीं लाना चाहिए और सदैव सत्य बोलना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से व्रत का फल और भी अधिक होता है और ये व्रत शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इन नियमों के साथ साथ अजा एकादशी के दिन इन नियमों का पालन भी अवश्य करें। अजा एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय के पहले ही स्नान आदि करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। साथ ही अजा एकादशी व्रत से एक दिन पहले चावल ना खाएं और सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं। साथ ही व्रत के दिन किसी को कटु वचन और अपशब्द ना कहें और अजा एकादशी व्रत की रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन एवं उनके मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही इस एकादशी के दिन इन बातों का जरूर से ध्यान रखें। इस दिन मांस मछली प्याज लहसुन अंडे और शराब आदि चीज़ों के सेवन से बचें। व्रती दूध से बने उत्पाद और फलों का सेवन करें। साथ ही एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए लेकिन बाल धोने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन तेल में प्रसाद बनाने से बचना चाहिए। साथ ही इस तीज पर भक्तों को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए। व्रत के दौरान भक्तों को सोने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन गाली देने या झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। व्रती को द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो ये थे वो नियम जो अजा एकादशी व्रत के दिन हमें ज़रूर पालन करने चाहिए। तो ये थी दोस्तों भाद्रपद की पहली एकादशी तिथि की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर cirrhosis सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं। सांस फूलती है, आवाज़ ठीक नहीं आ पाती है उसकी वजह से। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करते हो हमारी समस्या को आप सभी दोस्त समझेंगे और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।